Student, we discuss about B Pharma 6M फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट नंबर 3 है इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो सब सिस्टम होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी फॉर किससे, फॉरगन बॉडी से, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है? बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, स्प्लेन आर रिक्वायर्ड। जो मैक इम्यून सिस्टम बनाने के लिए बनता है, कौन कौन सी चीज रिकॉर्ड होती है? बोन मैरो रिकॉर्ड होता है, थाइमस ग्लैंड, स्प्लेन रिकॉर्ड होता है। ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। इसके क्या है? इनिएट इम्यूनिटी और रिकवर्ड इम्यूनिटी। मैंने इसे हिंदी में लिख दिया। शरीर में पाई जाती है, ये किस जन्म के बाद डाल जाती है। जैसे शरीर में जो पहले जन्मजात होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनिएट इम्यूनिटी। और जो अपने जैसे टीके लगाए जाते हैं वो उसको क्या करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या है? इनहेरेंट इम्यूनिटी में क्या है? दिस इम्यूनिटी अकर इन द बॉडी नेचुरली, जो नेचुरली बॉडी में पाई जाती है। ये इसमें ऑटोनॉमिकल बैरियर्स होते हैं। इसके टाइप है। स्किन क्या है? बैरियल है जो क्या है? माइक्रोबियल की एंट्री को रोकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन है जो क्या है? फॉरगन माइक्रोबियल के एंट्री को इंटरप्ट कर देते हैं। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर है, पीएच है, जिससे बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर रिस्पॉन्स होते हैं। इनहेबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजन की ग्रोथ है इनहेबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या है? पीएच है, एसिडिक पीएच है ऑफ स्टोमच की पीएच 2 होते हैं जो किल करते हैं मोस्ट इनगेस्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं? इम्यूनिटी है ये क्या है? बॉडी में नेचुरली नहीं पाई जाती। इसे क्या है? इंसर्ट किया जाता है बॉडी में आफ्टर जन्म लेने के बाद में। एक्टिवेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज इंड्यूस्ड बाय द नेचुरल एक्सपोज टू पैथोजन और वैक्सीनेशन। देख लेते हैं इसके आगे। ये क्या है? टू कैटेगरी टाइप होते हैं इसके, नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होते हैं इसमें। और क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी इज द अचीव बाय द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनी प्रोडक्ट सच एज एंटीबॉडी। क्या है? पैसिव इम्यूनिटी कब होगी? पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है जब अपन ट्रांसफर करते हैं इम्यूनी प्रोडक्ट को, तब क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे एंटीबॉडी। ये दो टाइप की होती है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। देन क्या? ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है? इन दिस में मैक एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, लाइव, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड विच प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है? इसमें एंटीबॉडी बनते हैं किसमें? प्लाज्मा में, लिम्फ में और टिश्यू फ्लूइड में बनते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी की। एंटीबॉडी मैक फ्रॉम बीटा सेल से बनते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी क्या है? इसमें क्या है? टी सेल मैक अदर सेल। इसमें क्या इम्यूनिटी है? इसमें टी सेल बनेगा, टी सेल से बनती है, ठीक है। और इसमें क्या है? टी सेल कौन से होते हैं? टी के, टी एम, टी एच और विच, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम पैथोजन से। टी के मतलब होता है टी किलर सेल, टी एम होता है और टी एच का टी हेल्पर सेल बोलते हैं इसे। इसमें क्या है? टी सेल मैक बनती है अदर सेल से। इसमें टी सेल। उसके बाद क्या है? ह्यूमरल बीटा सेल है, एंटीबॉडी बनाएगा। और इसमें क्या है? ह्यूमरल में क्या है? बीटा सेल से क्या एंटीबॉडी बनता है। और इसमें क्या है? सी सेल मैक क्या क्या बनाती है? सी सेल बनाती है, टी के सेल, टी एम सेल और टी एच सेल। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मैंने आपको पहले बता दिया है, जो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, 2 चेन से बना होता है, लाइट होता है। तो ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, वहीं से आप देख सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर थी, ये इसकी स्ट्रक्चर थी। ये क्लासिफिकेशन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का है। ये 5 कैटेगरी में IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, जैसे गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ MHC का भी मैंने बता दिया है कि मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या है? सरफेस एंटीजन पाया जाता है प्रोटीन के सरफेस पर, दिस प्रोटीन आर नोन एज MHC बोलते हैं। प्रोटीन आइडेंटिफाई करता है, सेल्फ या नोन बॉडी को आइडेंटिफाई करता है। ये भी आपको बता दिया है, जिससे पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें। क्लास ऑफ MHC मॉलिक्यूल की है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसमें ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जैसे टाइप 1 MHC मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, 3 अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के पास वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल डोमेन्स बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं उसे मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन्स बोलते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड ग्रुप होता है एक। और इसमें क्या है? एमिनो एसिड है।
सीक्वेंस अमीनो एसिड की चेन है, ये ऐसी है ना, ये अमीनो एसिड की चेन है। तो यही लिख रखा है, जैसे क्या लिख रखा है कि अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 अटैच्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। द ग्रुप विच अकर नियर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के नियर होता है उसे क्या होता है प्रोक्सिमल डोमेन बोलते हैं। और दो ग्रुप विच नोट अकर नियर द, जो ग्रुप नियर नहीं होता सेल मेम्ब्रेन के, उसे मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन्स बोलते हैं। और इसे एम्फेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड विद टी सेल, जो एम्फेस्ट MHC मॉलिक्यूल बाइंड होती टी सेल से। टाइप सेकंड सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें क्या है बीटा 1 बीटा 2 पाया जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 पाया जाएगा मेम्ब्रेन से। और इसमें क्या है दो वो होते हैं टेल होती हैं इसकी। इसमें ये दिए रखा है कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 अटैच्ड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड MSC प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन के ऊपर पाया जाता है। सेकेंड MSC एंड मॉलिक्यूलर बाइंड विद TH सेल से होता है बाई CD4 एडिशन के द्वारा। और इन विच कंटेन टू पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। फंक्शन ऑफ MSC मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में। दे ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज के करते हैं। दे मेडिएट रिटेन एटोमिक डिजीज। दे आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल स्मेल ऑफ पीपल। ये इसके फंक्शन हो गए, ये मैंने पहले भी टॉपिक में समझा दिया है तो इस नंबर ब्रीफ नहीं जाएंगे इसमें। अब हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इम्यूनी स्टिमुलेंट एंड इम्यूनी सुप्रेशन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इसे एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन जब एंटीजन अटैच्ड ऑन द आवर बॉडी, जब क्या है एंटीजन हमारी बॉडी से अटैच्ड होता है। जैसे ये हमारी बॉडी है, ये कोई एंटीजन है हमारी बॉडी से अटैच हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, ये बॉडी हो गई हमारी और ये एंटीजन हो गया। एंटीजन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया वायरस ही होते हैं एंटीजन, ठीक है। अटैच्ड होते हैं तो रिएक्ट करते विथ एंटीबॉडी। क्या है? व्हेन जब एंटीजन अटैच्ड ऑन आवर बॉडी तो देन रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। दिस प्रोसेस नोन एज ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। क्या है? जब ये हमारे अंदर क्या होता है एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये एंटीजन है जब अपनी बॉडी में जाएंगे सरफेस से तो किससे रिएक्ट करेंगे? एंटीबॉडीज से रिएक्ट करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव रिएक्शन कहते हैं। या हाइपरटेंसिव रिएक्शन क्या है? कंडीशन है इन विच नॉर्मली प्रोटेक्टिव इम्यूनी सिस्टम हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी होता है। देख लीजिए आप एक बार। इसकी क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की है? बेस्ड ऑन द रिएक्शन के आधार पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसमें ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ह्यूमरल है और ये सेलुलर है। बेसिस ऑन टाइम पर इमीडिएट और डिलेड है। इमीडिएट और डिलेड में डिफरेंस है। इमीडिएट हाइपर है, डिलेड हाइपर सेंसिटिव है। इसमें क्या है? अपीयरेंस एंड रिपीटली होता है, इसमें लॉन्गर होता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन है, इसमें इंड्यूस्ड बाय द एंटीजन बाय एनी रूट के द्वारा होता है। और इसमें क्या स्किन कंटेंट के द्वारा होता है। इसमें क्या है? बीटा सेल एंटीबॉडी मीडिएट होता है, इसमें टी सेल मीडिएट होता है। इसमें क्या है? टाइप 1 देखते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का देखते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें क्या आल्सो नोन एज एनाफिलैक्सिस रिएक्शन भी बोलते हैं। आईजी मॉलिक्यूल बाइंड टू द सरफेस रिस्पेक्टर ऑफ द मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। जो आईजी मॉलिक्यूल है बाइंड होगा सरफेस रिस्पेक्टर ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल, और मास्ट सेल की सरफेस से आईजी मॉलिक्यूल बाइंड होगा, ठीक है। फिर क्या करेगा? शॉकिंग करेगा डोज को। देन उसके बाद में एंटीजन कंबाइंड विद सेल बाउंड आईजी के साथ होगा, और फिर क्रॉस लिंकेज होगा बिटवीन एडजेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ। देन इंक्रीज होगा परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू कैल्शियम आयंस। फिर क्या होगा? डिग्रेनुलेशन होगा और रिलीज होगा इन्फ्लेमेशन मीडिएटर का। उसके बाद में क्या है? इम्यूनोस्टिमुलेंट्स क्या है? इम्यूनोस्टिमुलेंट्स आर द दो सब्सटेंस दैट इंक्रीज कर देते हैं एबिलिटी ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम की फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज। इम्यूनिटी स्टिमुलेंट के होते हुए सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देते हैं और जो फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लड़ते हैं। यही दिए रखा है इसमें। देन इसमें दिस ड्रग आर यूजफुल इन्फेक्शन, वही चीज़ है, इसमें भी कोई अलग से चीज़ नहीं हुई। अब देखते हैं इम्यूनो डिप्रेशन क्या होता है, इम्यूनोसुप्रेशन क्या होता है। इसमें और सब्सटेंस जो कि रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेशन है उसको कम करता है। इम्यून सिस्टम जब को कम कर देता है
इम्यून सिस्टम को एक्टिविटी को कम कर देता है, जैसे ये है। अब देख लेते हैं कॉमनली यूज इन इम्यूनोसप्रेशन ड्रग कौन से, साइक्लोस्पोरिन है, माइकोफिनोल है, टेक्रोलिम्स है, इज़ोथिप्रिन है। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की प्रिपरेशन, जैसे वैक्सीन आर किल इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। वैक्सीन क्या होती है, किल होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है बैक्टीरिया वायरस की, विच इंजेक्ट इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, फॉर प्रोड्यूस एंटीबॉडी विच फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। क्या बताया गया है इसमें कि जो वैक्सीन है क्या होती है, वैक्सीन है इनएक्टिव फॉर्म होती है, किसकी, बैक्टीरिया की और वायरस की, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये अपन बॉडी है, ठीक है, इसमें इनएक्टिव फॉर्म को डाला जाता है। जैसे डाल दिया, मान लो अपने हेपेटाइटिस वैक्सीन डाल दी, हेपेटाइटिस का टीका डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, हेपेटाइटिस वायरस है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। जब हेपेटाइटिस वायरस अपनी बॉडी में एंटर करेगा, तो ये हेपेटाइटिस का टीका है, इसमें क्या है, इनएक्टिव या किल फॉर्म में बैक्टीरिया है, वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया है उसको मार देगा। मारने के बाद में फिर से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा बॉडी में। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में कोवैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, उसमें क्या है, कोरोना वायरस ही है, किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में होता है कोरोना वायरस, ठीक है। ये कोरोना वायरस है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसमें वैक्सीन में क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, वायरस ही था, और वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, डाल रहे थे, ताकि कोरोना वायरस जब अपनी बॉडी में इंटर करे, तो ये जो वैक्सीन डाली थी इसमें इनएक्टिव फॉर्म में जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाए और इस वायरस को मार दे। उसके बाद में क्या होगा, यह वायरस, उसके बाद में क्या होगा, जो वैक्सीन में जो वायरस था फिर से इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यही बताया गया इसमें, ये बताया गया जैसे बैक्टीरिया के लिए इनएक्टिव फॉर्म है और बैक्टीरिया की, और वायरस विच इज इंजेक्ट इनटू द बॉडी फॉर पर्पज एंटीबॉडी विच फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया वायरस। व्हेन द बैक्टीरिया वायरस इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी देन इनएक्टिव बैक्टीरिया वायरस होते हैं। जब क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस इंट्रोड्यूस होते हैं इन आवर बॉडी में, तो देन इनएक्टिव बैक्टीरिया जो अपने वैक्सीन डाली है वो एक्टिव हो जाते हैं और किल कर देते हैं बैक्टीरिया वायरस को। आफ्टर द किलिंग वैक्सीन बैक्टीरिया वायरस अगेन कन्वर्ट इनएक्टिव फॉर्म में फिर से बदल जाते हैं। ये बताया गया है मैंने। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन प्रिपेयर बाय टू वे, किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन और इनएक्टिव बैक्टीरिया वैक्सीन। अपन देखते हैं पहले किल्ड वैक्सीन प्रोसीजर क्या, सिलेक्शन करते हैं एंटीजन का, बैक्टीरिया का, फिर इनक्यूलेशन करते हैं, इनक्यूलेशन में क्या मीडिया करते हैं, इनक्यूलेशन करते हैं मीडिया को 1 से 3 डेज के लिए। इन दिस स्टेज में ग्रो होता है बैक्टीरिया का इनटू कल्चर मीडिया में ग्रो होगा। फिर सेपरेशन, देन सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मीडिया, क्या आफ्टर सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया किल ऑफ द सिलेक्शन, आफ्टर द बैक्टीरिया किल ऑफ द सेलेक्टेड बैक्टीरिया बाय द हीट 5 सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर्स एंड ऐड केमिकल। क्या है, इसमें मीडिया में डाल देंगे, मीडिया में डालने के बाद बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ग्रो करने के बाद में क्या है, आप सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन के बाद में क्या है, बैक्टीरिया जो मरे हुए बैक्टीरिया हैं किल करेंगे और सिलेक्टेड बैक्टीरिया बाय के द्वारा हीट 5 सेंटीग्रेड के द्वारा और किसके द्वारा, केमिकल्स के द्वारा। फिर स्टेलाइजेशन करेंगे, देन स्टेलाइज करते हैं किल बैक्टीरिया को। स्टेलाइज डन बाय 2 मेथड के द्वारा होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा। फिर फॉर्मुलेशन कर देते हैं, फॉर्मुलेशन में क्या है, एडिंग करते हैं सोडियम और पोटेशियम फास्फेट और प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, स्टेबलाइजर डाल देते हैं। फिर स्टोरेज कर देते हैं 2 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। फिर ठीक है, फिर एटोनेट बैक्टीरिया वैक्सीन प्रिपरेशन है। इसमें क्या है, ये मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी लिख रखा है, इसमें सभी कुछ सेम होगा, इसमें किल वैक्सीन की तरह ही होगा, ओनली वन डिफरेंट है, वन स्टेप डिफरेंट। जैसे इसमें क्या है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया इनएक्टिव ऑफ सिलेक्शन बैक्टीरिया बाय हीट 5 सेंटीग्रेड फॉर द हाउस एंड ऐड करते हैं केमिकल्स को। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या है, इस ओनली ये स्टेप इसमें चेंजमेंट होगा, इस स्टेप को चेंजमेंट होगा और फिर सेम होगा। जैसे आफ्टर सेपरेशन बैक्टीरिया सेपरेशन करने के बाद में किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, इसमें क्या किया जाएगा, इस वाले मेथड में इसमें क्या किया जाएगा, इसको इनएक्टिव फॉर्म में कर दिया जाएगा। तो किल के स्थान पर क्या कर देंगे, इनएक्टिव, और बाकी का मटेरियल सेम आएगा, ठीक है। वायरल वैक्सीन देखते हैं।
वायरल वैक्सीन क्या होता है? वायरल वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड के द्वारा होता है। होल वायरस वैक्सीन, इसमें क्या है, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वायरस बैक्टीरिया वैक्सीन क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टाइप स्टेप इसमें है डिस्कस्ड करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कैन बी डन द फॉलोइंग फिगर। जैसे सेल है, इसमें डालते हैं सेल कल्चर, फिर इसमें ग्रो होंगे, इसमें ऐड कर देते हैं वायरस को ऐड करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, देन हार्वेस्ट मीन है स्टे फॉर लॉन्ग टाइम फॉर ग्रोथ ऑफ वायरस। फिर हार्वेस्ट करते हैं और इसका अर्थ होता है इसे क्या, लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं ग्रोथ होने के लिए वायरस के लिए, और देन क्या करते हैं इसे फॉर्म बुल्क ला लेते हैं, देन प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं बाई किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या है, पहले कल्चर है, कल्चर में सेल डाली, सेल डालने के बाद में इसमें वायरस को इंजेक्ट किया, वायरस को इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेशन के करने के बाद में किसी से रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें क्या है बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फिर क्या है फॉर्मेशन बुल्क होगा, बुल्क फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करने के बाद में क्या होगा, देन फॉर्मेशन होगा, फॉर्मुलेशन करेंगे, ऐड कर फॉर्मुलेशन ऐड करेंगे, बुल्किंग एजेंट, स्टेबलाइजर एजेंट, एडवेंट एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव एजेंट कर क्या करेंगे, अपन फॉर्मुलेशन कर लेंगे, और देन फिलिंग करेंगे ऑफ वैक्सीन की, ठीक है, फिर इंस्पेक्ट जांचेंगे उसको, फिर लेबलिंग करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड्स, यह कि सम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड रिलीज केमिकल, द केमिकल नोन एज ए टॉक्सिन। क्या है, सम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं हमारी बॉडी में, और जो क्या है रिलीज करते हैं केमिकल, उस केमिकल को क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। दिस टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिजीज, दीज आर सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉय टॉक्सिन एंड नोन एज ए टॉक्सिन। कहते हैं डीज टॉक्सिक रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिजीज, यह टॉक्सिन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए, और दो वे पदार्थ जो क्या है टॉक्सिन है डिस्ट्रॉय कर देते हैं टॉक्सिन को, उसे क्या करते हैं टॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ टॉक्साइड, फॉर्मुलेशन टॉक्साइड क्या है, टॉक्साइड आर द कन्वर्ट इनटू टॉक्साइड आइदर बाय द केमिकल एंड एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। टॉक्सिन है कन्वर्ट होता है टॉक्साइड में किसके द्वारा, केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर फॉर्मुलेशन करते हैं ट्रीटिंग विद वेराइटी ऑफ रिएजेंट, फिर फॉर्मेलिन और आयोडीन, स्कॉर्बिक कीटोन्स के द्वारा, ठीक है, रिएजेंट है। फिर मिक्सचर इज मेंटेन एट 37 सेंटीग्रेड और एट pH रेंज 6 से 9 फॉर सेवरल इट्स के द्वारा। फिर ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं देर टॉक्सिक प्रिपरेशन को विद नो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एंटीजन एक्टिविटी। फिर टॉक्साइड है, इसमें क्या है एग्जाम्पल है टॉक्साइड का, टेटनस टॉक्साइड है, डिप्थीरिया टॉक्साइड है। प्रिपरेशन ऑफ एंटी टॉक्सिन क्या होता है, एंटी टॉक्सिन क्या होते हैं, ये क्या होता है, एंटी टॉक्सिन आर यूज होते हैं किल करने के लिए टॉक्सिन इफेक्ट को और बैक्टीरियल वायरस के टॉक्सिन इफेक्ट को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका, एंटी टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। एंटी टॉक्सिन क्या एक एंटीबॉडी है दैट आर यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी, जो यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को बाय पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटी टॉक्सिन हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज ए पर्टिकुलर टॉक्सिन। अब एंटी टॉक्सिन है क्या कैपेसिटी है न्यूट्रलाइज करने की, पर्टिकुलर टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बाय 10 एनिमल्स, प्लांट एंड बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। प्रिपेयर विद इन ऑर्गेनिज्म, प्रिपेयर होता है विद इन ऑर्गेनिज्म बट कैन बी इंसर्ट इनटू अदर ऑर्गेनिज्म कंपैरिजन ह्यूमन, ठीक है। अब प्रिपरेशन है किसी बैक्टीरिया टॉक्सिन में लेते हैं, ये हिंदी में बनाया है मैंने, समझ में आएगा। किसी बैक्टीरिया को टॉक्सिन में लेते हैं, ठीक है, किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन लेते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं एनिमल्स में, और उसकी बॉडी एनिमल बॉडी बनाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी क्या एंटीबॉडी बनाएगी जिसमें टॉक्सिन डालते हैं, फिर उस एंटीबॉडी को ब्लड से निकालते हैं और देन इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, और देन प्रमोटिंग पैसिव इम्यूनिटी एंड क्या कहते हैं प्रमोटिंग पैसिव इम्यूनिटी, जब जो इम्यून है हमारी इम्यून सिस्टम वो क्या होगा इंक्रीज होगा। ये एग्जांपल है इसके एंटी टॉक्सिन एंटीबॉडीज के नए एग्जांपल है। अब देखते हैं अपन, यह ब्लड डेरिवेटिव सीरम इम्यूनिटी है और ये सीरम प्रोटीन कंपाउंड है। अपन देखते हैं
हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्यूरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। हाइब्रिडोमा सेल क्या होते हैं? जो बी सेल होते हैं, बीटा सेल एंड WBC कंबाइन एक साथ मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं फॉर्मेशन को हाइब्रिडोमा सेल कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है? जब बीटा सेल है और WBC सेल है जब मिल जाती हैं तो क्या फॉर्मन, जब ये बीटा सेल है, ठीक है, ये WBC सेल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये मिलकर हाइब्रिड सेल बनाती हैं। ठीक है, हाइब्रिड सेल ये बनाती हैं। इसमें क्या है? बीटा सेल है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। बीटा सेल क्या फॉर्मेशन करोगे? एंटीबॉडी का। WBC एक्ट एज ए एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। WBC कंटेन मल्टीप्लिकेशन कैपेबिलिटी होती है इसमें। ये बीटा सेल है और WBC है, दोनों मिलकर क्या बनाएगी? हाइब्रिड सेल बनाती है। हाइब्रिड सेल कंटेन बोथ प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है लाइक एज मल्टीप्लिकेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। और बीटा सेल में ऑब्टेन फ्रॉम स्प्लिन सेल, बीटा सेल ऑब्टेन होता है स्प्लिन सेल से। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडी। एक मेथड है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज को प्राप्त करते हैं। इन्हें 1975 में दीज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। गिरोगर्स एंड TF कोलर एंड इसने किया था। और दे मेक हाइब्रिड सेल दैट विल मेक ए नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाई थी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई थी एंटीजन के अगेंस्ट। प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या? बीटा सेल ऑप्टन सेल स्प्लिन सेल से प्राप्त होता है और मिक्स करते हैं माइलोमा सेल, ये जो कैंसर सेल होती है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। आफ्टर द कंबाइन बीटा सेल माइलोमा सेल है, वी प्रिपेयर एनी एंटीबॉडी फ्रॉम सिंगल सेल से एंटीबॉडी बना देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है? ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर द एंटीबॉडी दैट आर आइडेंटिकल बिकॉज they are produced by one type of immune cell or clone of single parent cell। क्या आता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, दैट आर आइडेंटिकल होती है, एक सेम होती है एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल है वो सेम होती है एंटीबॉडीज की तरह, समान होती हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाई वन टाइप ऑफ इम्यूनी सेल, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? एक सेल के द्वारा, जो एक इम्यूनी सेल है उसके द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। ऑल क्लोन्स ऑफ द सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, ऑल क्लोन्स हैं ऑफ सिंगल पेरेंट सेल से। बेसिकली प्रोड्यूस बाय द वाइट ब्लड सेल से। बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे होती हैं? वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती हैं। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल एंड एंटी विनोम, ठीक है, एंटी स्नैक बाइट में भी काम में होते हैं इससे। इसका प्रोसीजर है, वी टेक एनिमल लेते हैं, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन करते हैं, इंट्रोड्यूस एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, देन क्या होता है? आइसोलेशन करते हैं माइक्लोमा सेल फ्रॉम माइक्लोमा सेल से, और ये क्या? माइक्लोमा सेल इज कैंसर सेल होती है, एंड मिक्स करते हैं स्प्लिन एंड माइक्लोमा सेल को, और आफ्टर द मिक्सिंग पुट इनटू HTA मीडियम में, इसकी फुल फॉर्म है, और देन फॉर्मेशन करते हैं मैनी हाइब्रिडोमा सेल एंड आइसोलेशन कर देते हैं उसके बाद में हाइब्रिडोमा सेल को फ्रॉम मीडिया से, देन स्क्रीनिंग करते हैं हाइब्रिडोमा सेल की। इसके एप्लीकेशन है, डायग्नोसिस में होता है, सीरोलॉजिकल में होता है, सप्रेशन में होता है, थेरेपी में होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे एंटीजन है, एनिमल में इंजेक्ट किया, प्रोड्यूस बने, एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, फिर ये सेल फ्यूजन इनटू हाइब्रिडोमा, फिर ये कैंसर सेल है, फिर इसे मिक्स करते हैं, फिर मल्टीपल नंबर बन जाते हैं एंटीबॉडी के, जिसमें बताया गया है। ब्लड प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा दैट डिजोल्व एंड सस्पेंड वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट। क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर से कंपोनेंट से बना होता है। अब देखते हैं अपन ब्लड क्या दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा, एक वाटरली लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और इसमें कंटेंट क्या होता है? डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं इसमें क्या 91.91% क्या होता है?
91.5% क्या होता है ब्लड प्लाज्मा होता है, इज वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा, और क्या ठीक है, और 8.5% क्या होता है इसमें पार्ट ऑफ प्रोटीन का होता है, और जैसे क्या होते हैं क्या बोलते हैं इसे ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। फॉर्मेट एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है फॉर्मेट एलिमेंट है। फॉर्मेट एलिमेंट आर द सेल एंड सेल फ्रेगमेंट। क्या होता है, सेल होता है और एक सेल फ्रेगमेंट होता है। एलिमेंट ऑफ ब्लड इंड्यूस्ड थ्री कंपोज इंक्लूड है थ्री कंपोनेंट। जो क्या है ब्लड के एलिमेंट में कितने कंपोनेंट शामिल है, ब्लड में क्या क्या होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये बताया गया इसमें। क्या ब्लड एंड WBC आर होल सेल वेयर एज प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट। ये क्या है, होल सेल है और ये प्लेटलेट्स है, ये फ्रेगमेंट्स हैं। ब्लड में क्या होता है 45% फॉर्मेट एलिमेंट्स एंड 50% ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें। ब्लड प्रोडक्ट कौन से थे, होल ह्यूमन ब्लड है, कंसनट्रेटेड ह्यूमन RBC है, ड्राइड ह्यूमन RBC, सीरम है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, ये ठीक है। इसमें होल ह्यूमन ब्लड देखते हैं। ब्लड क्या एक फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेन सेल एंड प्लाज्मा फॉर डोनेट ऑफ ब्लड ब्लड को डोनेट करने के लिए 1% टू अनदर वी आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप। जब अपन ब्लड को डोनेट करते हैं तो 1% जिसको डोनेट कर रहे हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप, और जिसे कर रहे हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप, जो कर रहे हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप, और जिसे कर रहे हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए। जैसे ए पर्सन है और ये बी पर्सन ए पर्सन को क्या कर रहा है, ब्लड डोनेट करना है, तो इसका भी ब्लड ग्रुप और इसका भी ब्लड ग्रुप दोनों को हमें पता होना चाहिए, तभी हम डोनेट कर सकते हैं ब्लड को। देन ह्यूमन RBC कंटेन सम एंटीजन आर नोन एज एग्लूटेंसन बोलते हैं इसे, जो ह्यूमन में RBC में कंटेन होते हैं एंटीजन। इसमें क्या है 1900 में डिस्क्राइब किया गया था उसे AB सिस्टम को। AB सिस्टम कंटेन टू टाइप एंटीजन लाइक एंटीजन A, एंटीजन B। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनर क्या होता है, जो ब्लड को डोनर करता है, एक्सेप्टर क्या होता है, रिसीवर क्या जो ब्लड को रिसीव करता है, ये ब्लड ग्रुप है। जैसे RBC है, एंटीबॉडीज है, एंटीजन है AB। जो ट्रांसफर करते हैं ब्लड को फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, तो AB ग्रुप मस्ट बी टेस्टेड अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी टू डोनेट। RS सिस्टम क्या होता है, बिसाइड द ABU के अलावा होता है द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स कंटेन। ह्यूमन में इरिथ्रोसाइट्स में कंटेन क्या क्या होते हैं, अदर ग्रुप होते हैं ऑफ एंटीजन कॉल्ड RF एंटीजन। क्या बताया गया है इसमें, जो क्या है इसमें ह्यूमन में इरिथ्रोसाइट है उसमें कंटेन होते हैं अदर ग्रुप ऑफ एंटीजन। एंटीजन के अलावा कोई ग्रुप होता है तो उसे क्या होते हैं RF एंटीजन बोलते हैं। डिस्क्राइब हुआ था ये लैंडस्टीनर ने और विनर ने किया था 1940 में। RBC किस में किया था, इन RBC ऑफ यून्स मंकी में किया था। रियूस मंकी है उसकी ब्लड में किया था। इसे न्यूज फैक्टर भी कहते हैं। एंटीजन D इज द रिस्पॉन्सिबल RS फैक्टर। एंटीजन है D है रिस्पॉन्सिबल होता है RS फैक्टर के लिए। द एंटीबॉडी फॉर RS फैक्टर इज एंटीबॉडी D। एंटीबॉडी है RS फैक्टर के लिए कौन सी होगी, एंटीबॉडी D होगी। व्हेन जब इन द पर्सन अगर एंटीजन D तो आर नोन एज RH पॉजिटिव। जब पर्सन में क्या होता है एंटीजन D पाया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं RH पॉजिटिव, और नहीं पाया जाएगा तो उसे RH नेगेटिव बोलते हैं। द ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग एक्यूरेट हेमोरेज क्रोनिक प्नeumonia हेमोफीलिया। जब क्या ट्रांसफर होगा ब्लड का, डोनेट हम किसी भी व्यक्ति को ब्लड क्यों देते हैं, जब उसे कोई बीमारी हो, कम खून की कमी हो, कुछ हो, तभी तो दिया जाता है ब्लड। कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, कलेक्शन कैसे करते हैं ह्यूमन ब्लड का। ह्यूमन ब्लड इज कलेक्ट फ्रॉम मीडियम क्यूबिटल वेन इन फ्रंट ऑफ लिल्वो इनटू स्टेराइल प्लास्टिक कंटेनर में कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होता है इसमें। ड्राइंग द ब्लड कलेक्शन बॉटल इज जनरली सेकंड फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन अपन ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो बोतल को अपन हिलाते रहते हैं ताकि हम ब्लड को क्लॉट से बचा सके, क्योंकि ब्लड तुरंत प्रभाव से क्या होता है क्लॉट हो जाता है, तो सेकंड करेंगे तो वह क्लॉट नहीं करेगा। जैसे अपन दूध है, दूध को हिलाते रहते तो मिलाई नहीं आती ना, उसी तरह होता है इसमें भी। अगर नहीं हिलाएंगे दूध को तो मिलाई आ जाएगी। व्हेन वी टेक
400 ml ब्लड फ्रॉम पर्सन एट वन टाइम एक बार में एक व्यक्ति से कितना 420 ml अपन ब्लड ले सकते हैं। स्टोर करते हैं ब्लड को, फिर स्टेर करते हैं ब्लड को 4 से 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जो सावधानियां हैं क्या क्या है, डोनर को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके एनीमिया नहीं होना चाहिए, उसके HIV नहीं होना चाहिए। जो डोनेट कर रहा है ब्लड को, अगर वो डोनेट ब्लड को मान लो HIV है तो वो किसी पर्सन को दूसरे को डोनेट करेगा तो उसके ब्लड से HIV है वायरस, वो दूसरे पर्सन में भी सेपरेट हो जाएगा, ये फैल जाएगा। स्टोरेज कंडीशन है, जैसे ये स्टोरेज कंडीशन है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है डेक्सट्रोज है, सॉल्यूशन इज यूज्ड प्रिजर्वेटिव होल ब्लड के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करता है। एंटीकोगुलेंट्स है, एंटीकोगुलेंट्स भी क्या है, ब्लड का प्रोडक्ट ही है। एंटीकोगुलेंट्स का उत्पत्ति सभी को पता है कि ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है, कोगुलेशन को बनने से रोकता है, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन या कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये क्या, ब्लड का क्लॉट कितने प्रकार से बन सकता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, वेस्कुलर मैकेनिज्म है, प्लेटलेट फैक्टर है, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर है, फाइब्रोनोलाइटिक मैकेनिज्म है। ये इसके मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग होने का। जैसे एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सेम सी होंगी। व्हेन जब एनी कट या इंजरी ऑन द ब्लड वेसल, जब अपन ब्लड वेसल्स पर कोई भी इंजरी या कट लग जाता है तो देन एंडोथेलियम लेयर है वो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम लेयर है वो रिलीज करती है एंडोथेलियम फैक्टर। दिस एंडोथेलियम फैक्टर, ये एंडोथेलियम फैक्टर होने का क्या कारण क्या होगा, जो ब्लड वेसल से वो वैसे कंस्ट्रक्शन करेगी, जिससे मतलब पहले ये थी, ठीक है, ब्लड वेसल्स, इसमें क्या एंडोथेलियम फैक्टर रिलीज हुआ तो एंडोथेलियम फैक्टर के कारण ये कंस्ट्रक्शन कर जाएगी, जैसे सिकुड़ जाएगी। तो ये पहले इतनी थी तो साइज इतनी हो जाएगी, जिसके कारण क्या ब्लड स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ बताया गया है इसमें। तो साइज ऑफ ब्लड फ्लो जो है, साइज ऑफ ब्लड फ्लो आल्सो रिड्यूस, साइज ऑफ ब्लड, ठीक है, नहीं ऐसे है इसमें, जो साइज है ऑफ ब्लड वेसल्स की कम हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये वेसल्स है, इसमें कट लग गया तो एंडोथेलियम रिलीज हुआ, एंडोथेलियम लेयर से रिलीज क्या होगा, एंडोथेलियम फैक्टर को, जिसके कारण वेसो कंस्ट्रक्शन होगा और स्टॉप फ्लो हो जाएगा ब्लड फ्रॉम बॉडी से, ब्लड का बॉडी से फ्लो कम हो जाएगा। जैसे प्लेटलेट्स है, इन ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट्स फ्लो करती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी WBC की सहायता से करती हैं, प्लेटलेट्स फ्लो करती हैं, ठीक है। वन जब एनी कट इंजरी इन ब्लड वेसल्स, वन जब ब्लड वेसल्स में कोई भी कट इंजरी होता है तो क्या प्लेटलेट्स एग्रेगेशन इकट्ठे हो जाती हैं और वहाँ पर सील कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ब्लड वेसल्स का। इसमें क्या है, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर में 2 फैक्टर करते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से कोगुलेशन होता है। इसमें क्या है, फाइब्रोनोलाइटिक मैकेनिज्म में क्या है, इसमें विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड है रिड्यूस हो जाएगा, फ्लो है। कोगुलेशन ड्रग वारफिरिन और हिपारिन, ये क्या है कि ओरल कोगुलेंट्स है, ओरल होती है जो कि प्रिवेंट करती है कोगुलेशन को। हिपारिन एक नेचुरल ड्रग है जो केस में मार्च सेल में पाई जाती है, और ये क्या है, कॉमर्शली हिपारिन ऑब्टेन फ्रॉम द लंग्स एंड इंटेस्टिनल म्यूकस ऑफ पिग्स, जो अपन को कॉमर्शली प्रिपेयर कर सकते हैं। हिपारिन को किससे कर सकते हैं, पिग और जो कैटल है उसके इंटेस्टिनल और लंग्स से अपन प्राप्त कर सकते हैं हिपारिन को, जो क्या है, कोगुलेंट्स ड्रग है, सॉरी एंटी कोगुलेंट्स ड्रग है, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग है। इसका यूज देख लेते हैं, प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्लॉटिंग ऑफ विद इन द ब्लड वेसल्स। कंसंट्रेशन ह्यूमन रेड ब्लड सेल या पैक्ड रेड सेल भी होते हैं, ये प्रिपेयर्ड होती है फ्रॉम ह्यूमन ब्लड से, और आरबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर किसी लिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए, और पैक्ड आरबीसी प्रिपरेशन इज ऑब्टेन बाय द रिमूवल ऑफ 40% ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जब 40% प्लाज्मा रिमूव होगा, ठीक है, तो प्रिपरेशन होगी, आरबीसी पैक्ड हो जाएंगे। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के लिए होता है। ये ह्यूमन प्लाज्मा है, प्लाज्मा वही है इसमें बताया गया जो आप पढ़ चुके हैं। ये भी क्या है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है दैट इज पार्ट ऑफ द कोगुलेशन, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू द इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। क्या है, सीधी बात यही है कि प्रोटीन है इन्वॉल्व फॉर्मिंग ब्लड सेल्स मेड इन द लीवर, एंड फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन आर द मेन प्रोटीन ब्लड क्लॉट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड साउंड्स। सीधी बात ये है कि ह्यूमन फाइब्रिनोजन क्या होता है, ये एजेंट होते हैं जो क्या ब्लड के रिलीज को रोकते हैं या ब्लीडिंग को कम करते हैं, यही चीज़ बताई गई इसमें।
ठीक है। इसमें क्या है, थ्रोम्बस में भी क्या है, थ्रोम्बस कन्वर्ट इनटू इनटू फाइब्रिन थ्रोम्बस ड्यू टू फ्रॉम ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है ये, क्या ये भी किस में होता है, ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, ब्लीडिंग को रोकता है ये भी। अब हम इसमें क्या है, ह्यूमन फाइब्रिनोजन में यह भी लिख सकते हैं कि ये वे एजेंट होते हैं, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो किसके लिए काम होता है, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आता है, क्या है, ठीक है, या ब्लड का क्लोट करता है। और ये जो है, ये थ्रोम्बस है, ह्यूमन थ्रोम्बस है, ये भी एक एंजाइम है। और क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और देन क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर, क्या करता है, स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर ऑल ब्लड प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। स्टेलाइजेशन पैरोजन टेस्ट है, सोलबिलिटी टेस्ट है। प्लाज्मा सब्सटेंस क्या होता है, प्लाज्मा है ह्यूमन ओरिजिन मॉलिक्यूल है। प्लाज्मा सब्सटेंट आर द हाईली मॉलिक्यूलर वेट होता है, सब्सटेंस विच एक्सटेट कोलोइडल सिस्टमेटिक प्रेशर। इसकी प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी होनी चाहिए, अवेलेबल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, इसकी फ्री फॉर्म टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप देख ले एकदम ईजी है। तो इसके प्रोडक्ट हैं, डेक्सटेन है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन है, गम सिलिन है। ये पॉलीसेकेराइड होता है, मास्ट सेल मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्लाज्मा सब्सटेंट की तरह, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का होता है, आइसोलेट होता है बीट शुगर से। ये इसमें दे रखा है। इसका प्रोसीजर है, सुक्रोज है, डेक्सटेन है, सुक्रोज है, डेक्सटेन प्लस फ्रक्टोज बन गया, गम सिलाइन है। ये पीवी है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन है। ये क्या, सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है, ये चीज़ है। इसमें स्टोरेज है, इसकी स्टोरेज कंडीशन है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर।